गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्या देख रहे थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख रहे थे। ठीक है। इसमें हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब हम लोग देखे थे। ठीक है। जिसमें फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं, और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर कोई हमारे अगर एक रेशियो है और उस रेशियो के साथ क्या कर दें, किसी नंबर का क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो रेशियो में कोई चेंजेस आता है क्या? नहीं। अगर डिवाइड भी कर देंगे दोनों टर्म्स को ना, दोनों टर्म्स को सेम नंबर से अगर डिवाइड कर देंगे तो भी क्या नहीं आता? चेंजेस नहीं आता। तो ये सब हम लोग देख लिए। तो इसमें हम लोग देखे यहाँ पर क्या था। अच्छा, ये कंपैरिजन लिख डाला था। यहाँ पर क्या देखे थे? तुलना देखे थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तुलना, तो क्या हुआ था यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लोग अनुपातों में अगर हम लोग तुलना देखें तो क्या तुलना देखें? एक हम लोग देखें कि ये इक्वल के में और लेस ग्रेटर देन और लेस देन में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या देखे थे? कंपोजिशन ऑफ रेशियो, अनुपातों का क्या करना है? संयोजन करना है। तो संयोजित अनुपात ये कंपाउंड रेशियो होगा, ये ट्रिप्लिकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ये सब हम लोग देखे थे प्रॉपर याद है आप लोगों को? ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और साथ ही साथ अब एक चीज और याद रखना, इसमें एक और इसमें कर लेना। ये क्या है? 1 2 3 और ये क्या था? 4 था ना। ये 4 था, वितता अनुपात या सतत अनुपात है ना। और एक है 5 था। अगर मेरे को क्या करना है, प्रथमानुपात भी फाइंड करना है। प्रथमानुपात मतलब क्या होगा? प्रथमानुपात अगर फाइंड करना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो यहाँ पर मान लो x क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म से है, और यहाँ पर मान लो a है और ये क्या है? b है। तो हम लोग सेंटर वाले को ही क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो ये हो जाएगा a अनुपात कितना हो गया? b। तो x x अपन a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a अपन क्या हो जाएगा? ये b हो जाएगा। तो x इक्वल टू a स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? ये b हो जाएगा। क्लियर है? ये कैसे फाइंड करना है? जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हुआ? फर्स्ट टर्म से हुआ, बन जाएगा इतना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे, ये सब हम लोग प्रैक्टिस में देखे थे। तो प्रैक्टिस और कर ले एक बार। ठीक है। थोड़ा फास्ट करना। ठीक है। फास्ट इसमें देखो हम लोगों को क्या करना है। देखो यहाँ पर a अनुपात b और b अनुपात क्या दिया हुआ है? c। तो आप लोगों को कल मैं बोला कि रेशियो को हम लोग दो टाइप से कैटेगरी में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। रेशियो को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक होगा पहला रेगुलर रेशियो। क्या होगा? रेगुलर रेशियो। रेगुलर रेशियो को हम लोग बोलते हैं सामान्य अनुपात। क्या बोलते हैं? सामान्य। और दूसरा होता है इर्रेगुलर रेशियो। इर्रेगुलर रेशियो इसको बोला जाता है असामान्य अनुपात। सामान्य अनुपात और असामान्य अनुपात का मतलब क्या है? देखो जैसे हमारे पास दो रेशियो दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, इसमें a:b इक्वल टू क्या दिया है? 2:3 दिया है। और फिर उसके बाद b:c इक्वल टू क्या दे दिया है? मान लो 4:, क्या दिया है? 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो रेगुलर रेशियो में क्या देखने को मिला कि यहाँ पर अगर देखें a अनुपात क्या दिया हुआ है? a रेशियो b, फिर उसके बाद b रेशियो c दिया हुआ है। तो b पर खत्म हुआ, फिर b पर क्या हुआ है? ये चालू हुआ है। तो एक क्या मिलता है इसमें? एक सीक्वेंस मिलता है। क्या मिलता है इसमें? एक सीक्वेंस मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पर सीक्वेंस अगर मिल रहा है तो क्या होगा? तो अब यहाँ पर इसको अरेंज कैसे करेंगे? तो अरेंज इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कैसे? अगर मेरे को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c फाइंड करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a अनुपात b अनुपात c लिख सकते हैं। तो a अनुपात b का वैल्यू कितना है? 2:3 है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 अनुपात कितना दिया है? 4 अनुपात कितना दिया है? 5। तो आप लोगों को मैं बताया, इसको रेगुलर रेशियो को जिगजैग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूने 8 हो जाएगा, फिर 4 3
12 हो जाएगा और 5 तिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो गया। या फिर इसी को क्या कर सकते हैं, इस तरह से अगर हम लोग देखें, इस तरह से अगर इसको देखें तो क्या A अनुपात B अनुपात C है यहाँ पर, तो 2 अनुपात क्या दिया हुआ है, 2 अनुपात क्या दिया हुआ है 3, और ये दिया हुआ है 4 अनुपात 5। तो इसको इस प्रकार से बॉक्स बना के भी कर सकते हैं, ब्लैंक वाले जगह को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर कितना फिल करेंगे 3 फिल करेंगे, और यहाँ पर 4। तो ये 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 4 तिया 12 और 5 तिया क्या हो गया ये 15 हो गया। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट अगर इसी को और देखें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं करके मैं बोला था, A अनुपात B बराबर क्या दिया हुआ है कितना, और इधर B अनुपात C दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे तो 2 अनुपात 3 और इसको लिखेंगे तो 4 अनुपात 5। ठीक है, तो B यहाँ पर अलग अलग है कि नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4, जबकि B का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, या इनका वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और इनका वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम लूंगा तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 4 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई करूँ तो 12 होगा, इसके साथ कितने का 3 का, तो इसके साथ भी पूरा 3 का, और इसके साथ कितने का 4 का, तो इसके साथ भी कितने का 4। तो 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है, क्लियर है। अब इसको मेरे को A का वैल्यू कितना मिल गया 8, B का वैल्यू तो 12 और 12 दोनों में है, कहीं से भी उठा लेंगे, और यहाँ पर C का वैल्यू कितना है 15। तो A अनुपात B अनुपात C अगर पूछे तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, और कितना 15। क्लियर है जी, इतना क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर रेशियो को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं इतना। अब देखो इरेगुलर रेशियो में क्या होता है, एक जो सीक्वेंस मिल रहा था वो सीक्वेंस हम लोगों को यहाँ नहीं मिलेगा। तो जैसे कि हम लोगों को क्या दे दिया, A अनुपात B बराबर दे दिया है, मान लो 2 अनुपात कितना दे दिया है 3 दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद A अनुपात C बराबर 3 अनुपात कितना दे दिया है 5 दे दिया है। तो इसमें देखो सीक्वेंस में खत्म हो रहा है क्या, ये नहीं, A अनुपात B के बाद B अनुपात C आना चाहिए। अगर रेगुलर रहता तो ये अलग अलग आ रहा है, तो क्या करेंगे, अगर मेरे को फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, A अनुपात B अनुपात क्या फाइंड करना है C फाइंड करना है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे A अनुपात B अनुपात C लिख देंगे, फिर क्या करेंगे 2 अनुपात ये कितना हो गया 3 हो गया, फिर उसके बाद C का वैल्यू कितना है 3 अनुपात C का 5 है, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इस A का वैल्यू 2 है और इस A का वैल्यू कितना है 3, ऐसा है पॉसिबल नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, जबकि A एक ही है तो A के वैल्यू को समान करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का क्या ले लो एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 और 2 का 6, तो इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई 3 का, तो इस पूरे रो में 3 का मल्टीप्लाई करो, इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई 2 का 6 हो गए आप, तो इसके साथ भी कितने का मल्टीप्लाई 2 का। तो अब बताओ A का वैल्यू कितना हो गया 3 दूने 6, और B का वैल्यू कितना हो गया 3 तिया 9, और ये कितना हो गया ये 5 दूने 10 बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो रेगुलर रेशियो और इरेगुलर रेशियो को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस में। इधर देखो ये रेगुलर रेशियो है कि इरेगुलर रेशियो है, रेगुलर है। तो अगर मेरे को ये फाइंड करना है क्या, A अनुपात B अनुपात C अगर मेरे को फाइंड करना है तो क्या करूंगा, A अनुपात B का वैल्यू कितना है 2 अनुपात 5, और इसका कितना है 5 अनुपात कितना है 7। अब ये बताओ ऑलरेडी B का वैल्यू क्या है समान है, तो और कुछ करना पड़ेगा, कर सकते हो लेकिन वही आएगा। तो 2 अनुपात 5 अनुपात 7 लिख देना, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर देखो A अनुपात B अनुपात क्या है C है, A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू फाइंड करना है, 2 अनुपात कितना है 5 है, फिर उसके बाद 3 अनुपात कितना है 4 है। तो इसको दो तरह से बना सकते हैं, इसको भी बना सकते थे। अब देखो इसमें कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, B का वैल्यू क्या है यहाँ पर अलग अलग है, तो इन दोनों का अलग अलग है। तो एक तरीका ये है कि इन दोनों के लिए क्या कर सकता हूं, या तो इस तरह से एलसीएम निकाल के बराबर कर दूं, या फिर क्या कर दूं यहाँ पर फिल कर दूं। कितना फिल करूंगा, यहाँ पर 5 करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3, तो 3 दूने 6, 3 5 6 15 और 5 चौक
20, तो आंसर क्या हो गया? और कुछ कटे, इसमें कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो यहीं पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये 2 और ये हो जाता कितना, 5 और 3 अनुपात कितना हो जाता, ये 4, तो 2 तिया 6, 5 तिया 15, 5 चौक 20, वही आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। बन जाएगा इतना। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो यहां पर क्या करेंगे क्या करेंगे जी, ऐसे आया था एग्जाम में, पता है? हाँ, इसको कैसे करेंगे, तो a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है, तो a अनुपात b अनुपात क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है। तो इसके वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 बटा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और ये कितना दिया है, 1 बटा कितना दिया है, 5। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना दिया है, 1 बटा 4, और 1 बटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 6। तो करें क्या इसको, पहले तो एक काम करते हैं, पहले तो ये करते हैं, इसमें इन दोनों के एलसीएम, पहले इनका जो डिनोमिनेटर है ना, इसको क्या कर देते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, और इस डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, पहले हटा देते हैं। पहले समझना, a अनुपात b को ये फ्रैक्शन में है, तो उसको विदाउट फ्रैक्शन में लेकर आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/3 है, और ये कितना है, 1 बटा कितना है, ये 5 है। तो 5 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 का गुणा इसके साथ करो, तो ये कितना हो गया, ये 15 का के, तो 3 5 6 कितना हो गया ये, और ये कितना, 5 तिया 15, तो ये कितना हो गया, 5 अनुपात 3 हो गया। या तुम सीधा यहाँ पर ऐसे इनका मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते, तो वही नहीं हो रहा है, हो गया इतना। फिर उसके बाद क्या है, b अनुपात क्या दिया हुआ है, c, इनवर्स ही तो है उसका, है ना, सॉरी रेसिप्रोकल तो है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई कितना दिया है, 4, और क्या दिया हुआ, 1 बाई कितना दिया है, 6। कितना मल्टीप्लाई करें, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, इस 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 12, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा, और 6 दूनी कितना हो गया, 12, तो कितना हो गया, ये 3 अनुपात कितना हो गया जी, 2। तो अब मेरे को समझ में आ गया, क्या समझ में आया, कि a अनुपात b और b अनुपात c दोनों का वैल्यू मिल गया। अब तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, a अनुपात b अनुपात क्या करना है, c फाइंड करना है। तो a अनुपात b का वैल्यू कितना है जी, 5 अनुपात कितना है, 3, और इसका कितना है, तो 3 अनुपात कितना हो गया, 2। तो ये बताओ b का वैल्यू सेम है, तो कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 3 अनुपात क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, और ये कौन सा रेशियो है, रेगुलर रेशियो है। क्लियर है जी, ठीक है, बन जाएगा कि नहीं इतना? फ्रैक्शन नहीं, ठीक है, हाँ, उसी को कटा करके एक नॉर्मल नंबर लेकर आए रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, यहां पर भी वैसे करना है। तो यहां पर देखो, इनको मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन से हटाऊंगा, तो 3 और 4 का क्या ले लूंगा, एलसीएम। तो इसके साथ कितने का गुणा, 12, और इसके साथ भी 12 का, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक कितना हो गया, 12, और 4 तिया 12, तो कितना हो गया, ये हो गया 8 हो गया, 8 अनुपात कितना हो गया, ये 9 हो गया। क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, होगा। या फिर ऐसे कर दो, 12 करोगे तो 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 12, तो 4 तिया 12, और 3 चौक कितना हो गया, 12, तो 3 अनुपात कितना हो गया, ये 4। क्लियर है जी इतना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a अनुपात b अनुपात क्या दिया हुआ है, c, तो कितना हो जाएगा, ये 8 अनुपात 9, और 3 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 4। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरह से। तो ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 3, 8 तिया 24, 9 तिया कितना हो गया, 27, 9 चौक 36, 3 से कट जाएगा, तो 3 अट्ठे 24, और 3 निया कितना हो गया, 27, और 3 12, ठीक है, 8 9 कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो इस तरह से क्या बनेगा, यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करेंगे रेशियो को हम लोग फाइंड करने के लिए, बन जाएगा। क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट ये। चलो देखें आगे, ठीक है, ये 8 अनुपात 9 ही बन रहा है ना, चलो ठीक है। और क्या कर सकते थे, इसको इस तरह से कर सकते थे, इसको देखो इस तरह से क्या कर सकते थे, ये a अनुपात कितना दिया है, b दिया हुआ है,
तो ए अनुपात बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 अनुपात कितना दिया है 9, और बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया है 3 अनुपात कितना दिया है 4। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो 9 होगा, तो 9 तो ऑलरेडी इसके साथ है, तो इसमें कुछ करना पड़ेगा, एक का ही मल्टीप्लाई, और इसके साथ कितने का 3 का, तो यहाँ पर 3 का करेंगे तो 8 एकम 8, 9 एकम 9, और कितना होता 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो ये हो गए यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। अब सुनो, मान लो यहाँ पर ए अनुपात सी का वैल्यू पूछ देता, ए रेशियो किसका सी का वैल्यू पूछ देता, तो क्या होता 8 और क्या होता 12 होता, तो 8 इज टू क्या होता 12, और किसी नंबर से कटेगा क्या ये, तो 4 दूने 8 और 4 तिया 12। क्लियर है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। अब बताओ इनका रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। देखो पहले ग्राम, अगर ये 25 ग्राम है तो ये हो गया 25 ग्राम, और 1 केजी को अगर हम लोग चेंज करना चाहे तो यूनिट को तो बराबर कर सकते हैं ना, पॉसिबल होगा वहां पर करना, तो 1 किलो बराबर 1000 क्या होगा ग्राम होगा। अब फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया 1000 हो गया 1000, तो 25 चौक कितना हो गया, ये 25 से कम 25 चौक 100, और ये हो गया 0, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसको कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 आवर्स हो गया, और ये कितना हो जाएगा 24 आवर्स हो गया। अब बताओ मेरे को, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, दोनों का यूनिट सेम है, यूनिट सेम है, तो अब रेशियो निकाल सकते हैं। तो 4 अनुपात कितना है 24 है, तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ये भी ध्यान देना कि यूनिट कन्वर्ट होके सेम यूनिट बन सकता है कि नहीं। ठीक है, आगे अगर इस तरह से रहता, ये मान लो क्या रहता केजी रहता, मान लो ये 5 केजी है और यहाँ पर 20 मीटर है। अब बताओ इसका रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं, इसका किसी प्रकार से चेंज भी करेंगे यूनिट को तो भी क्या होगा, यहाँ पर ये इसका रेशियो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है। इसको फाइंड करो, कैसे करोगे ये बताओ, ये रेगुलर रेशियो है कि नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं ए रेशियो क्या लिख सकते हैं, बी रेशियो, सी रेशियो क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है 2:3, फिर उसके बाद कितना है 4:, कितना दिया हुआ है 5, फिर उसके बाद कितना दिया हुआ है 3:, क्या दिया हुआ है 2। अब इसमें जिग जैग लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो इस कारण से इसको क्या कर देते हैं, बॉक्स बनाते हैं इसमें। तो ये हो गया, यहाँ पर ये बॉक्स बन गया, यहाँ पर ये बॉक्स बना इतना। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ पर एक बॉक्स बना, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिए। क्लियर है जी, हो गया। इसके सामने कुछ नहीं, इसके सामने क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अब इसके लिए भी क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 4, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3, तो 4 तिया 12 दोने कितना हो गया 24, और 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 5 तिया 15 तिया 45, और 5 दूनी 10 तिया 30, कटेगा किससे 3 से। थ्री से अगर कटेगा तो कितना आएगा, तो 3 से काट देते हैं, कितना होगा 8 तिया 12, 15, और कितना हो गया 10, और किसी से कटेगा, बस हो गया। अब यहाँ पर मेरे को क्या फाइंड करना है, ए अनुपात डी, तो ए का वैल्यू कितना है 8। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर है 8, और डी का वैल्यू कितना है जी 10, तो कट जाएगा, तो 2 पंचे और 2 चौक और 2 पंचे। ठीक है, 2 चौक और 2 पंचे। क्लियर है। और ए और सी का देखो 8 और कितना होगा, तो 8 और कितना होगा, इसका आंसर 15 होगा। क्लियर है कि नहीं। अब सुनो, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये था, इसका दूसरा तरीका क्या था सुनना, ए अनुपात क्या दिया हुआ है बी, और बी अनुपात सी, तो कहां तक जाना है मेरे को, इसमें डी तक जाना है, तो ए अनुपात क्या कर देना, यहाँ पर डी लिखना। क्लियर है। तो ए अनुपात डी के लिए क्या लिखते जाना, शुरू 2 अनुपात कितना हो गया 3, फिर उसके बाद 4 अनुपात कितना लिख दिए 5, फिर उसके बाद 3 अनुपात कितना लिख दिए 2, इधर वाले को इससे कटाना, इधर वाले को इससे कटाना, 3 से 3 कट गया। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पर, तो कितना हो गया 2 दूने 4, और इधर क्या बचा
आया, ठीक है। अब देखो यहां पर अगला है ए अनुपात क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो ए अनुपात सी के लिए कहां तक जाना है, सी तक जाना है। तो सी तक जाना है तो सी तक के वैल्यू को हम लोगों को लिखना है। तो ए अनुपात सी फाइंड करने के लिए ए अनुपात बी गए, 2:3 हो गया। फिर उसके बाद बी अनुपात सी में खत्म हो गया, ये 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5। तो यहां पर कटेगा तो कटा दो, इनसे कटेगा, तिरछा क्रॉस में नहीं कट रहा है तो 4 दूने 8 और 5 तिया आया, बन जाएगा कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो यहां पर इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग देखें तो ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं जी, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखो क्या चेंज करेंगे, इसमें इस फ्रैक्शन को हटाओ। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर 1 में इस प्रकार से है तो इसको यहां लिख देना और इसको यहां पर लिख देना। तो कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी का 5 अनुपात कितना हो जाएगा 3, क्लियर है। और इसका कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 4 और कटेगा तो ये 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा 2। तो 3 अनुपात 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 अनुपात 3 और ये हो जाएगा 3 अनुपात 2। बी का वैल्यू सेम है तो कुछ करना है क्या, नहीं। तो 5 अनुपात 3 अनुपात क्या कर देना 2। अगर करोगे तो भी 5 तिया कितना हो जाता 15, 3 तिया 9 और 3 दूने 6, कटेगा तो फिर क्या आएगा, वही आएगा 3 पंचे 15, 3 तिया और 3 दूने। कोई दिक्कत इतने में नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखें, नेक्स्ट देखो यहां पर आगे क्या दिया हुआ है, सेम वैसी है। क्या करना है हमको, ए अनुपात क्या करना है, सी फाइंड करना है। तो ए अनुपात सी, ए रेशियो सी फाइंड करने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा, ए से सी। तो रेगुलर रेशियो में है, ये रेगुलर रेशियो में है तो इस तरह से करना। ये कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी का 3:7 और फिर कितना हो जाएगा 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5। तो कितना और आगे बढ़ेंगे नहीं, तो 6 तिया 18 और 5 सत्ते 35, कुछ होगा और कटेगा, कटेगा कटेगा क्या किसी नंबर से, नहीं। फिर उसके बाद और दूसरा ऑप्शन क्या था इसका, तो दूसरा ऑप्शन ये था कि ए अनुपात बी अनुपात क्या कर देते सी और क्या कर देते डी भी करते। तो क्या होता है यहाँ पर, ये हो जाता 3 अनुपात कितना 7, फिर उसके बाद 6 अनुपात कितना 5, फिर उसके बाद 5 अनुपात कितना 7। तो क्या कर देते यहाँ पर फिल करते जाते, तो यहाँ पर क्या आता 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। तो कितना हो जाता ये 180 होता, ये 180 और कितना हो जाता 7 21 200 6 पंचे अच्छा 90 होगा, सॉरी यार, ठीक हाँ 30 या कितना हो जाता ये 90 हो गए, ये कितना हो गए ये 90, क्लियर है। 5 तिया 15 छक्का 90, 6 पंचे 30, 7 तिया 21 210, फिर कितना हो जाता ये 25 सत्ते कितना 7 पंचे 35 हो गया और 3 बच गया, 7 दूने 14 3 17, 175 हो गया। और ये कितना होता ये 49 और कितना हो जाता ये 5 होता, तो 5 नहीं 45 का 5 और 4 5 चौक 20 4 24, 200 कितना हो जाता ये 45। कुछ कटेगा यहां से, किससे कटेगा 5 से कट जाएगा। तो देखो तो 5 से अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा ये 18 होगा, ये कितना होगा ये कटेगा तो 18 हो जाएगा, ये कितना होगा 18 होगा और कितना 5 चौक 20 और 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 पछे 25, 5 चौक 20, 5 निया 45, यही आएगा। तो कितना हुआ देखो, अगर मेरे को ए और सी का पूछे तो ए और सी का तो कितना हो गया 18 और 35, कहां भाग गया यार, गायब ही हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं। और क्या था ए और डी का, तो ए और डी का क्या होता, तो ए और डी का क्या होता, ए का वैल्यू कितना है 18 है और इसका वैल्यू कितना है 49, तो ये क्या हो जाता 49 हो जाता, क्लियर है कि नहीं, बन जाएगा। अगर ऐसे बनाते तो क्या होता ये 3 अनुपात कितना होता 7, फिर कितना लिखते इसको
6 अनुपात कितना लिखते जी 5 लिखते, फिर उसके बाद कितना 5 अनुपात कितना लिखते 7, तो 5 से 5 कट जाता तो 6 तिया 18 होता और 7 सत्ते 49। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इतने में नहीं है। चलो आगे देखें, इसमें इसको कैसे करोगे, इस तरह से दिया रहेगा तो रेशियो कैसे फाइंड करोगे। इस तरह से दिया रहेगा तो हम लोगों को रेशियो फाइंड करने के लिए इन सब का क्या ले लेना, एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेंगे किसका 3, 4 और 5 का, कितना आएगा जी, कितना आएगा 60, 60 आएगा, 15 चौक 60, ठीक है। ये हो गया 60, हो गया 60 सबसे कर सकता है कि 3 से भी कर सकता है, 4 से भी और 5 से भी, हो गया। अब सुनो, ये दिया हुआ है 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5c, तो हमको a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 60 है, इस a के साथ कितने का मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए 20, तो a का वैल्यू क्या मिल गया 20। b के इसके 4 के साथ यहाँ पर b है, तो b का वैल्यू कितना बनाए कि उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाए 60 हो जाए, कितना होगा 15 होगा। तो ये हो गया यहाँ पर कितना हो गया 15, और c का कितना होगा यहाँ पर 12, तो ये हो गया कितना हो गया a अनुपात b अनुपात c, कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हाँ 3 से ये नहीं कटेगा ना 20, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू अगर देखें तो कितना आया 20 रेशियो कितना 15 रेशियो कितना हो जाएगा 12। क्लियर है, समझ में आ रहा है, हाँ हाँ। अगर इस तरह से हम लोगों को रेशियो निकालने में दिक्कत होगी तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकाल करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबका क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे देखते हैं, इसको कैसे करोगे अब बताओ मेरे को। सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन से हटा दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर अगर देखें ये 3 है, ये कितना है 5 है, ये 3 है, कितना होगा एलसीएम 15 होगा। तो इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई, रुको एक बार लिख दे रहा हूं फिर वही क्वेश्चन, हाँ ये कितना हो जाएगा 2 बाई कितना है 3, और क्या है a है, ये 4 बाई 5 है, ये कितना है b है, और ये कितना 1 बाई 3, और ये कितना है c है। तो इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम कितना होगा 3, 5 और 3, तो 3, 5 और 3 का क्या कर देंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो गया जी 15 हो गया। 15 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ तो सब हट जाएगा, फ्रैक्शन हटेगा कि नहीं, हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 पंच 6, तो 5 दूनी कितना हो गया ये 10 a हो गया, 5 एकम 5 तिया, तो 4 तिया कितना हो गया ये 12 b हो गया है ना, और ये कितना 3 एकम 3 पंच 6, तो 5 एकम 5 c हो गया। ये क्या होगा बराबर होगा ना, ठीक है। ये कितना हो गया इक्वल। क्लियर हुआ कि नहीं, इतना ये हो गया। अब क्या है, अब इससे पहले जो सॉल्व किए वही है। अब क्या करेंगे 10, 12 और 5 का भी एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर 60 आएगा ना, 60 आएगा, ठीक है। 120 होगा लेकिन वो 60 के बाद होगा, है ना। तो 60 5 से भी कट जाएगा, 12 से भी और 10 से। तो यहाँ पर a के साथ कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये 60 बन जाए 6, तो a का वैल्यू कितना हो गया, b के साथ कितने का मतलब 12 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए 5, और c के 12, ठीक है। तो c का कितना हो जाएगा ये 12, तो कितना आ गया 6 अनुपात 5 अनुपात क्या आ गया ये 12 आ गया। क्लियर है, इतना बन जाएगा कि नहीं, इतना बन जाएगा इतना। चलो एक और था, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो इसको क्या किस तरह से सॉल्व कर सकता था, मैं इस तरह से भी सॉल्व कर सकता था। क्या है 2 बाई क्या दिया हुआ है 3a दिया हुआ है इक्वल टू 4 बाई क्या दिया हुआ है 5b दिया हुआ है इक्वल टू 1 बाई 3c दिया हुआ है इक्वल टू क्या मान लेता मैं k मान लिया, ठीक है। तो k मानूंगा तो 2 बाई 3a इक्वल टू क्या लिखूंगा k लिखूंगा, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा ये 3 बाई 2k मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी। सेकंड क्या होगा b इक्वल टू, अगर देखें तो b इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, देखो ये समझ में आया कि नहीं, ये एक दूसरे के सब बराबर है तो इसके बराबर ये नहीं लिख सकता इसके इक्वल में,
तो लिख सकता हूं इसको, क्या कर सकता हूं, इधर देखो 2 क्या करता 3a इक्वल टू क्या लिखता k, तो a इक्वल टू ये 2/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3 कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। हो गया a का वैल्यू। ऐसे ही b का वैल्यू क्या होता, ये भी पलट जाता तो 5 क्या होता 4k होता। और ऐसे ही यहाँ पर c का वैल्यू अगर करते तो ये कितना हो जाता 3k होता, 3/1k यही होता। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, फिर लास्ट में वही काम करना पड़ता आप लोगों को, ठीक है। क्या करते, फिर a अनुपात b अनुपात c करते, तो a अनुपात b अनुपात c अगर करते तो a का वैल्यू कितना करते 3/2k करते, फिर उसके बाद कितना करते 5/4k करते, और यहाँ पर 3/1k करते, k से k सब में है कट गए ये। अब फिर वही क्या करते एलसीएम निकालते, तो कितना होता 8 होता, कितना होता 8 होता। तो ये हो गया, यहाँ पर 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 चौक, और इसके साथ 8 का गुणा करेंगे तो 4 दूने 8, और इसके साथ 8 कितना हो गया ये, तो ये कितना 4 3 12 हो गया, और 5 दूने कितना हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया 8, तो 6 अनुपात 5 अनुपात कितना बस 1 मिनट का 24 होगा ना, सॉरी 8 3 24, तो कितना हो जाता ये, तो ये हो जाता यहाँ पर 12। वही आया कि नहीं, देखो आया, बन जाएगा ना। ये केवल अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं, आगे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। चलो आगे देखें, इसको कैसे बनाओगे, मान कैसे रखोगे, सुनो यहां पर ये बताओ, ये पी क्यू आर तीनों हैं, ठीक है। इन तीनों का जो रेशियो है, इसका रेशियो में कितना है, P का वैल्यू 1 है और Q प्लस R का वैल्यू कितना है 3, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना यूनिट बनेगा 4 यूनिट, और यहां पर कितना बन रहा है ये, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, जबकि P Q R को मैं बराबर दिया हूं। आप लोगों को सुनना, इधर देखो, अगर एक जने को 50 रुपए दिया, एक जनों को कितना दिया मैं 100 रुपए दिया, और एक को क्या दे दिया मैं 200 दे दिया, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालूंगा तो 1 अनुपात 2 अनुपात कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो मैं चाहे इसको ऊपर नीचे लिखूं 2 + 4 लिखूं तो भी कितना बनेगा, यहाँ पर 7 बनेगा। अब इसको 2 अपन क्या लिख दूं यहाँ पर कितना 4 + 1 लिखूंगा तो भी क्या बनेगा, यहाँ पर 7 बनेगा। बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। इन सबको जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा जी, 4 2 6 और 1 7 ही बनेगा, लेकिन इसमें तो डिफरेंट बन रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम होगा 7 और 4 का कितना 7 चौक 28 होगा, तो इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई 7, तो इसके साथ भी पूरा 7 का, और यहाँ पर भी कितना 7, और इसके साथ कितने का 4, तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी कितना 4। अब देखो ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये सॉरी 8 हो गया ना, कितना हो गया ये 8 हो गया, अब ये कितना हो गया ये 20। अब बताओ मेरे को दोनों मिलाकर के कितना हो गया ये 28, यहाँ पर ये कितना हो गया 7 हो गया, और ये कितना हुआ 21, दोनों मिलाकर के 28। अब इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरे को बताओ पी क्यू आर, इन तीनों का अगर रेशियो निकालना है तो P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू यहाँ पर कितना 7 है। अब Q का वैल्यू जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। R का वैल्यू प्रॉपर एक तो सेपरेट देख रहे हैं, यहाँ पर कितना है 8 है, तो अब जो बचेगा 28 में वही क्या होगा उसका आंसर होगा। तो कितना है ये 8 है और ये कितना है 7 है, तो कितना 8 7 15, और कितना 28 में 15 को घटा दो तो कितना आ गया 13 आएगा, तो 13 क्या होगा इसका आंसर होगा। बना लोगे। यहां पर हम लोगों को उन तीनों जो जैसे 3 पर्सन है 3 पर्सन है ए बी और सी, इनको अगर मैं रुपए दिया तो इनके रुपए का जो रेशियो आया वो कितना आया 1:2:4 आया। अगर मैं उस रेशियो का जो यूनिट बना है उनको यूनिट को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितने की यूनिट के बराबर है, ये 7 यूनिट के बराबर है। तो एक को ऊपर लिखूं और इन दोनों को नीचे लिखूंगा तो क्या इनका सम चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो वहां पर तो हो गया था, तो उसी को क्या करना है सेम करने के लिए हम लोगों को ये सब करना पड़ा, ठीक है। बन जाएगा इतना,
आप लोगों का क्लियर है सबका? चलो आगे देखें। हाँ, इसका देखो IR मतलब इनवर्स रेशियो या उसका प्रतिलोमानुपात। ठीक है, प्रतिलोमानुपात क्या होगा बताओ? 3:2। अब इसका क्या होगा जी? 3 ठो वाला है तो सुनो, ऐसा नहीं इनका क्या कर लेना, सबसे पहले LCM लेना। क्या लेना? LCM। तो इनका अगर मैं प्रतिलोमानुपात लेता हूं तो सुनो, पहले ये देख लेता हूं। यहां पर इसको छिपा के रखो तो कितना दिख रहा है तुमको? कितना दिख रहा है? 3 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 दिया, कितना हो जाएगा? 15। फिर इसका 10, तो ये हो गए यहां पर 10, और इसको छिपाओगे तो 6। कटेगा कहीं से? नहीं कटेगा, तो ये हो गया। या फिर इसको क्या कर देना, LCM लोगे तो LCM कितना हो जाएगा? यहां पर 30 होगा। 30 होगा तो इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई करें कि 30 हो जाएगा? 2 के साथ कितने का मल्टीप्लाई? 15, और इसके साथ 10, और इसके साथ 6। वही आया कि नहीं? बन जाएगा इतना। अब कटेगा तो फिर कटा देना। इतना में सब रिवाइज हो गया। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अब इतना बताने के बाद अब आप लोगों का कैसे बन रहा है आगे का क्वेश्चन देखो। अब चलो, अच्छा ये बताओ, ये कौन सा रेशियो है पहले ये बताओ। रेगुलर है। क्या नाम है जी? मनीषा और हाँ, मनीषा और श्वेता। अच्छा बताओ जी श्वेता, क्या है ये? रेगुलर रेशियो है कि नहीं? है कि नहीं है? है। मनीषा है। ठीक, अब क्या करना है हमको? ये फाइंड करना है तो एक ये लिख देंगे, x रेशियो y रेशियो क्या होगा? z। तो कितना हो जाएगा? x और y का वैल्यू कितना हो गया? 2 अनुपात कितना हो गया है जी? 3। फिर y और z का कितना हो गया? 4 अनुपात कितना है? 5 है। तो क्या कर देंगे? जिगजैग मेथड लगा देंगे। यहाँ पर y का वैल्यू सेम है क्या? सेम रहता तो क्या करते? एक साथ लिख देते वैसी का वैसी। तो क्या हो जाएगा? 4 दूने 8, और 4 तिया 12, और कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। और दूसरा तरीका क्या था जी? बॉक्स बना करके। तो यहाँ पर क्या करते? तो 2 अनुपात कितना हो जाता है? ये 3। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। फिर उसके बाद कितना है? 4 अनुपात कितना है? 5 है। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना देते तो क्या हो जाता? यहाँ पर ये 4 होता, ये 3 होता। अब x और y और z, ठीक है, तो 4 दूने 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये हो गया हमारा क्या आंसर? क्लियर है? और x अनुपात z पूछता तो 8 अनुपात 15, 8:15। क्लियर है कि नहीं इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? a इक्वल्स टू बी बाई कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है, और b इक्वल्स टू सी बाई कितना दिया हुआ है? 5। ये बताओ इसको रेशियो में ला सकते हैं कि नहीं? तो a अपन ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है जी? 1 है। तो ये हो गया। इसको लिख सकते हैं a:b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1:, क्या लिख सकते हैं? 2। इसको क्या लिख सकते हैं? b अपन क्या लिख दिए? c। तो कितना हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? b:c इक्वल टू 1:5। कौन सा रेशियो? रेगुलर रेशियो है। तो रेगुलर रेशियो है तो इस तरह से लिख सकते हैं। क्या फाइंड करना है? a:b क्या? c। तो a का वैल्यू कितना है? 1:2, और ये हो गया कितना? 5। तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, और 5 दूने 10। बन जाएगा? ठीक है, या फिर बॉक्स बना लोगे ना? ठीक, नेक्स्ट। क्या कर सकते हैं इसको?
पहले तो a अनुपात b अनुपात c लिख सकते हैं, रेगुलर रेशियो है, तो ये कितना हो जाएगा 3 अनुपात 2, फिर उसके बाद 3 अनुपात 4, जिग-जैग लगा दें, 3 तिया 9, 6 और 8 हो गया, कटेगा। तो a और c का रेशियो कितना हो जाएगा 9 अनुपात 8, तो कितना हो जाएगा a अनुपात c का रेशियो जो होगा वो कितना होगा 9 अनुपात 8। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा ये तरीका था कि a अनुपात c लिख दो, ठीक है, और डायरेक्ट 3 अनुपात क्या लिखो 2, और 3 अनुपात कितना लिख दो 4, तो 3 तिया 9, 9 हो गया, और 4 दूनी कितना हो गया 8, करता इस क्रॉस में तो काट देते, तिरछा करता तो ठीक है, या फिर क्या कर देते बॉक्स से बनाते, तो बॉक्स से भी बन जाएगा कि नहीं जी, बन जाएगा, ठीक है। अभी बताया ना इसको, ये P रेशियो Q रेशियो R है ना। चलो छाया बताओ, बताओ श्वेता और श्वेता, दोनों श्वेता बताओ क्या होगा जी, क्या करेंगे, मनीषा क्या करेंगे, गुंजन क्या करेंगे इसको, इनका क्या लेंगे, इधर देखो 3p इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2q, और क्या इसको p बाई क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 बाई कितना हो जाएगा ये 3, इसके बाद क्या दिया हुआ है 3q इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2r, तो q अपन r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई कितना हो गया ये 3, तो इसको लिखना चाहे तो p इज टू q इक्वल टू 2 इज टू 3 हो गया, और q इज टू r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इज टू क्या होगा 3, कौन सा रेशियो है रेगुलर रेशियो है, तो p इज टू q इज टू क्या कर देंगे यहाँ पर r लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया, और ये हो जाएगा 2 अनुपात कितना 3, तो कितना हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, और कितना हो गया ये 9 हो गया, बन जाएगा कि नहीं, इतना डाउट थोड़ी कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू बी का मतलब ऑफ मतलब क्या होता है जी, मल्टीप्लाई होगा, तो a इक्वल टू क्या दिया है b का 4/5 हुआ, तो इसको a अपन b लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, तो a इज टू b इक्वल टू क्या हो गया 4 इज टू क्या हो गया ये 5 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू c का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b अपन c इक्वल टू क्या हो गया ये 5/2 हो गया, तो b इज टू c इक्वल टू क्या हो गया 5 इज टू कितना हो गया ये 2, क्या फाइंड करना है a और c का रेशियो, तो इसको रेशियो निकालना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट लिखते जाना a अनुपात b और a अनुपात c, तो a और c का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 अनुपात कितना हो गया 5 हो गया, और 5 अनुपात कितना हो गया ये 2, 5 से 5 काट दो, और 2 एक कम 2 दो नहीं, तो कितना आ जाएगा 2 अनुपात 1 हो गया, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा ये था कि a अनुपात b अनुपात क्या कर देते c कर देते, तो a अनुपात b का वैल्यू कितना है 4 अनुपात कितना है 5, और फिर उसके बाद 5 अनुपात कितना है 2, तो ये तो सेम है, तो 4 अनुपात कितना हो गया 5 अनुपात 2, तो किसका किसका a और c का निकालना है, तो a और c का कितना होगा, तो a और c का 4 और रेशियो कितना 2, तो 2 एक कम 2 दो नहीं, तो 2 अनुपात कितना आता 1, क्लियर है, बन जाएगा कि नहीं। चलो नेक्स्ट, ये बताओ इसमें क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, पद, पद है कि संख्या है, पद है, पद मतलब क्या होता है, जब हम लोग रेशियो में सबसे शुरू ही बताया फर्स्ट टर्म्स और सेकंड टर्म्स,
फर्स्ट टर्म्स को एंटीसीडेंट बोलते हैं, पूर्व पद, और सेकेंड टर्म को उत्तर पद। ये पद कब आता है? जब नंबर करता है या कोई भी राशि दी गई रहती है तो उसी को काटते हैं तो जो यूनिट के फॉर्म में बचता है या रेशियो, तो वही उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पद बोलते हैं। जैसे एक को कितना दिया मैं? 50, और दूसरे को कितना दिया? 100। 50 से कम 50 दोने, तो ये क्या है? ये अनुपात के क्या है? पद है। ये रेशियो के क्या है? टर्म्स है। क्लियर है? तो अब बताओ मेरे को, संख्या में घटाने के लिए बोल रहा है कि पद में, तो यही तो पद होगा ना। तो यहां पर क्या है? क्या घटाना है पता है क्या? नहीं। तो प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि रेशियो क्या हो जाए? 5:7 हो जाए। तो मैं क्या कर देता हूं, प्रत्येक में क्या कर देते हैं, यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे x का। तो प्रत्येक में क्या करेंगे, यहां पर x घटाने पर, तो यहां पर अगर x घटाएंगे तो इसमें कितना होगा? 17 माइनस क्या कर देंगे? x, और इसमें कितना? 19 माइनस x। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 बटा कितना हो जाएगा? ये 7 होगा। तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 7 का मल्टीप्लाई 17 माइनस x के साथ, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना? 5 का मल्टीप्लाई 19 माइनस किसके साथ? x के साथ। तो कितना हो जाएगा? 17 7 119 है ना। ये हो गया 119 माइनस कितना हो जाएगा? 7x, और 19 पंचे कितना हो गया? 95, और कितना हो जाएगा? ये 5x। एक साइड इधर ले आओ तो 7x माइनस कितना हो जाएगा? ये 5x, और 119 माइनस कितना हो जाएगा? ये 95 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा? 24 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा ये? अच्छा एक मिनट कि क्या निकालना है, तो क्या घटाया जाए? 12 दिया है क्या? हाँ 12 होगा जी। एक तो वैल्यू कितना होगा? ये 12। सुनो, x का वैल्यू क्या करना है हमको? 12 फाइंड हो गया। अब देखो इसका दूसरा तरीका था ऑप्शन से। ऑप्शन में क्या है? अगर 12 दिया रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो हम लोग देखो 17 माइनस एक्स अपन क्या लिखे हैं? 19 माइनस एक्स इक्वल टू 5 अपन क्या है? 7 है। एक इक्वेशन है कि नहीं ये? तो 17 में कितना घटा दे कि 5 हो जाए, और 17 में कितना घटाए कि 5 हो जाए, और उसी संख्या को अगर 19 में घटाए तो कितना हो जाए? 7। तो ऐसा कौन सा नंबर है ऑप्शन में? 12 है। तो 17 माइनस क्या कर देते? इस ऑप्शन को 12 लेते, और क्या कर देते? 19 माइनस 12 करते, तो क्या आ जाता? ये 5/7। तो हमारा इक्वेशन क्या हो रहा है? संतुष्ट हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? इसका आंसर क्या हो जाता? ये 12 हो जाता। बन जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? हो गया? नहीं, इसके साथ इसके ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, याद रखना। या तो फिर ऑप्शन से बना रहे हैं। नेक्स्ट, एक बार घटाए एक बार जोड़ो, क्या होगा बताओ? ये पद है ना, तो पद तो ये है ना, तो इसी में क्या करना है? हमको जोड़ना है। तो 3 प्लस क्या कर देंगे? x अपन कितना हो जाएगा? 5 प्लस क्या कर देंगे? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2/3। अब इसको या तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा? 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 3 का मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स के साथ, और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 5 प्लस एक्स के साथ। क्लियर है जी? तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा? 3x, और ये कितना हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा 2x। इसको इधर ले आओ तो 3x माइनस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस कितना? 9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये था ऑप्शन से, तो 3 प्लस क्या हो गया? x अपन क्या कर देते? 5 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है? ये 2/3। अब इसके साथ x के जगह इस ऑप्शन को देखते हैं। यहां पर देखो, ऑप्शन अगर मैं a लेता, क्या लेता? ऑप्शन a लेता, तो क्या करता मैं? 3 प्लस क्या x के जगह क्या रखता? 3 रखता, और ये हो जाता 5 प्लस क्या रखता? 3। तो 6 और कितना होता? 8। तो ये कितना हो जाता? 2 तिया और 2 चौक। मैच कर रहा है क्या इससे? नहीं। तो ऑप्शन क्या लूंगा? मान लो मैं सी लिया, तो सी लिया तो 3 प्लस क्या हुआ? 1, और ये हो गया 5 प्लस कितना हुआ? 1। तो ये हो गया 4 अपन कितना हुआ? 6। ये कितना हो जाएगा? 2/3। मैच कर रहा है कि नहीं इससे? तो ये क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है?
बन जाएगा इतना। चलो आगे देखें। क्या दिया हुआ है यहाँ पर 21, 38, 55, 106 में क्या घटाए प्रत्येक में, तो ये क्या है, संख्या है। तो यहाँ पर 21 और किस में घटाने पर तो ये संख्या क्या बन जाए, ये प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब क्या बोला है, समानुपाती। समानुपाती में प्रोपोर्शनल में क्या होता है, दो रेशियो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कहने का मतलब क्या है, 21 21 इस टू क्या है 38, और ये हो गया इसका प्रोपोर्शनल, और ये कितना होगा 55 अनुपात कितना होगा 106। तो ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लेकिन किस कंडीशन में, इन सब में क्या घटाया जाए, x मान लो मैं घटा देता हूं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये समानुपाती हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, 21 माइनस क्या लिख सकता हूं x, और ये क्या हो जाएगा 38 माइनस क्या लिखेंगे x, और क्या होगा इक्वल लिख सकते हैं या समानुपाती लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समानुपाती, क्या हो जाएगा ये 55 माइनस क्या कर देंगे x, इस टू क्या हो जाएगा ये 106 माइनस क्या कर देंगे x। अब मेरे को एक चीज बताओ, इतने को सॉल्व करते रहोगे क्या, नहीं करते रहोगे। तो इसको क्या करोगे, 21 माइनस क्या करोगे x अपन ये 38 माइनस x लिख दिए, इक्वल टू ये हो जाएगा 55 माइनस क्या कर दिए x अपन क्या कर दिए 106 माइनस क्या कर दिए x। अब इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन देखो, कौन सा ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर सही होगा वो देखो। तो यहाँ पर अगर देखो इसके साथ 21 के साथ अगर क्या घटाए और 38 के साथ उसी को घटाना पड़ेगा, x का वैल्यू तो एक तो लेना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऑप्शन बताओ मेरे को, ऑप्शन क्या रख के देखें इसमें, तो ऑप्शन क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। तो ऑप्शन 4 रखेंगे तो क्या होगा 21 माइनस क्या कर देते हैं 4, और ये 38 माइनस क्या कर देते हैं 4, और इधर रख के देखते हैं 55 माइनस क्या कर देते हैं 4, और ये कितना हो जाएगा 106 माइनस कितना कर देते हैं 4। तो यहां पर देखते हैं दोनों इक्वल है क्या, तो इक्वल क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 1 बटा कितना आया जी इसका आंसर 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 51, और ये कितना हो जाएगा 2, है ना 17 51 और 17 तिया 51, 3 17 हो गया, और 3 तिया 9 और 3 चौ 17 दूने 34, ठीक तो आ गया। तो ठीक है, तो ये कितना हुआ 1 बटा कितना हुआ 2, और ये भी कितना हुआ 17 दूने 34, 1/2। दोनों इक्वेशन क्या है, यहाँ पर दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, मतलब समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो क्या कर देते यहाँ पर इस तरह से, ऑप्शन कितना रखे हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन कितना रखे हैं 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 4 होगा। ठीक है, अगर तुम लोग इसको ऑप्शन को नहीं रखोगे तो ऐसे करोगे तो फिर और बड़ा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 21 माइनस x इंटू क्या करोगे 106 माइनस क्या करना पड़ेगा x इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 55 माइनस x के साथ किसका मल्टीप्लाई जी 38 माइनस x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते रहना घर में, ठीक है। बन जाएगा कि नहीं, इतना बना लोगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ऐसे ही है सेम, उसमें क्या किया गया था, घटाया गया था, इसमें जोड़ा गया। तो जोड़ना है इसमें, तो जोड़ो, कैसे आए कितना आएगा बताओ मेरे को, ये बताओ इसमें क्या जोड़ा जाए। तो हम लोग प्रत्येक में मान लो x जोड़ने पर x ऐड कर देते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू। तो यहां पर x ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस कितना हो जाएगा x इस टू क्या होगा 13 प्लस क्या करेंगे x, फिर क्या होगा यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन होगा, फिर कितना होगा 20 प्लस कितना हो जाएगा x इस टू कितना हो जाएगा ये 47 प्लस क्या हो जाएगा ये x हो गया। क्लियर है इतना। अब इसको देखें तो 5 प्लस कितना हो जाएगा x अपन क्या हो जाएगा 13 प्लस क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या होगा 22 प्लस x अपन 47 प्लस कितना हो जाएगा ये x। अब x का ऐसा वैल्यू बताओ मेरे को, ये दोनों को क्या कर दे बराबर कर दे, कितना होगा 3 5 3 8 8 16 हो रहा है 3। चलो 3 को लेकर देखें
तो 3 को अगर लेकर देखते हैं तो 5 प्लस कितना कर देते हैं 3, और ये हो गया 13 प्लस क्या कर देते हैं यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 22 प्लस क्या हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 25 हो रहा है, नहीं होगा। हाँ तो ये 25 हुआ तो ये 8 हो रहा है ना, कट रहा है क्या? हाँ चलो देख लेते हैं, हाँ चलो देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 करते हैं, और ये कितना हो जाएगा 47 प्लस कितना हो गया ये 3, अच्छा हाँ ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया 16, और ये 22 3 कितना हो गया 25, और ये हो गया 50 है ना, तो 8 एकम 8 दूने 16 1/2 और 25 एकम 25 दूने, तो कितना हुआ ऑप्शन जो है आया वो कितना आया यहाँ पर, ऑप्शन आया 3, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना। बन जाएगा कि नहीं इतना? ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर 3, बन जाएगा इतना। नेक्स्ट बताओ क्या होगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इसमें क्या संख्या बोला है कि पद बोला है, और ये क्या दिया हुआ है, ये संख्या का पद है कि संख्या है, ये पद है, मतलब उसका रेशियो है, तो रेशियो को मैं क्या बना सकता हूं, संख्या बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, ये किसी न किसी नंबर से कटा होगा, तो इसको अगर मैं संख्या अगर 2 नंबर से बना रहा हूं तो 2 नंबर कौन कौन सा होगा बताओ, तो 2 नंबर कौन कौन सा होगा, वो दो संख्या है कौन कौन सा, 3x हो जाएगा और क्या हो जाएगा ये 7x। अब ये संख्या बन गया तो उस संख्या में कितना जोड़ना है, तो 3x प्लस क्या कर देंगे 6, और 7x प्लस क्या कर देंगे 6, तो क्या होगा रेशियो कितना हो जाता है 5 बटा कितना हो जाएगा ये 9 हो जाता है। क्लियर है जी? ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 9 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 6 के साथ, और 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ 7x प्लस 6 के साथ करेंगे, तो 9 तिया कितना हो गया 27x, और 6 निया कितना हो गया जी 54, और 5 7 35x, और 5 छक्का कितना हो गया 30, तो क्या कर देंगे यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है, वो x क्या है बताओ पहले, एचसीएफ है कि नहीं, वो है, तो यहाँ पर क्या होगा 35x माइनस कितना हो जाएगा 27x, और ये हो जाएगा 54 माइनस कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, कितना हो गया ये 8x होगा, 8x ये हो गया 8x बराबर कितना हो जाएगा 24, तो 8 एकम 8 तिया, तो x इक्वल टू क्या मिला जी 3 मिला, तो x इक्वल टू 3 मिला, तो नंबर्स का क्या होगा, तो नंबर्स क्या क्या मिलेगा, तो नंबर है हमारा पहला क्या है 3x है, तो 3x मतलब 3 इंटू कितना हो जाएगा 3, मतलब कितना हो गया वो पहला नंबर 9, और सेकंड नंबर क्या है 7x, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो 7 कितना हो गया 21, तो ये हो गया हमारा आंसर। हाँ ये ओरिजिनल नंबर है ये 9 और 21। हाँ इसी को तो बोला, सुनो इधर ओरिजिनल नंबर 9 और कितना है 21 है, 21 है, 21 है, तो इनको जब मैं कटाऊंगा रेशियो में लाऊंगा तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, समझ में आया? हाँ वो x जो है 3 से कटा हुआ है ना, उसी को पहले फाइंड करेंगे तब जाके ओरिजिनल नंबर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ इसको इधर ले आया, 35 के साथ x के साथ x घटा, तो 35 माइनस क्या हो जाएगा 27x, और 54 के साथ 30 कर दिया, हाँ घटाया हूँ, ठीक है बन जाएगा इतना। चलो आगे देखें, ये बताओ मोहन और सोहन के मासिक वेतन है जिनका उनका मंथली जो सैलरी है वो रेशियो में दिया हुआ है कि रुपए में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में दिया हुआ है तो उसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए ये किसी न किसी नंबर से कटा होगा तब तो रेशियो आया है, तो उसके सैलरी को क्या कर लेते हैं, मोहन के सैलरी को मैं मान लिया 3x, अब सैलरी बन गया कि नहीं, और सोहन के सैलरी को मान लिया मैं कितना 5x, ये अब सैलरी है, इसके सैलरी में कितना रुपए जोड़ना है 20 रुपए जोड़ने पर क्या जोड़ना मतलब वृद्धि करना, इनका रेशियो क्या हो जाता है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस कितना कर देंगे 20 अपन कितना हो जाएगा 5x अपन कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 अपन कितना 21। तो 21 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 का मल्टीप्लाई किसके साथ 5x प्लस 20 के साथ करेंगे। क्लियर है? तो 21 दिया 63x और 21 दोने 42 420 हो गया, 13 पंचे 65x और 13 दोने 26 कितना हो जाएगा 260 हो गया। हो गया इतना, तो कितना हो जाएगा ये 63x है, तो इसके साथ इसको घटा दो तो 65x माइनस कितना हो जाएगा ये 63x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 420 के साथ कितना 260 को घटा दो तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 2x और 160, तो 2x और 160, तो x इक्वल टू कितना मिला तो x इक्वल टू कितना मिला तो 80 मिला, तो x इक्वल टू 160 160 अपन 2 तो कितना हो जाएगा ये 80 वो नंबर है जो कि उसके सैलरी को क्या किया होगा डिवाइड किया होगा। ठीक है, अब 80 आया, तो अब बताओ सोहन का अगर हम लोग देखें, मोहन और सोहन दोनों का देखेंगे तो मोहन का सैलरी कितना है 3x है, तो 3 इंटू कितना कर देंगे यहाँ पर 80 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 240 हो गया। और सोहन का अगर देखें तो सोहन का कितना है 5x है, तो 5 इंटू क्या कर देते हैं 80 तो कितना कर देंगे यहाँ पर 8 पंचे 40 400, तो आंसर क्या होगा 400। ठीक है, सोहन का पूछा है तो सोहन का क्या होगा 400। बन जाएगा कि नहीं इतना? चलो ये बताओ 4 लोग हैं A B C D, 5600 रुपए को क्या कर दिए हैं लोग बांट दिए हैं। तो बांटेंगे तो किसी को 200 400 जितना भी मिलेगा, जब वो 200 400 न बता करके क्या बता रहा है वो रेशियो में बता रहा है, तो उस रेशियो का योग भी 5600 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो समझना पहले। अगर मैं देखूं यहां पर तो ये रेशियो दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है रेगुलर में दिया है कि इरेगुलर में रेगुलर में, तो मैं A:B:C:D निकाल सकता हूं। तो A अनुपात B का कितना दिया हुआ है देखो 1:2, फिर उसके बाद B अनुपात C का 3:1 और C अनुपात D का कितना 2:3। ठीक, इधर से लाइट ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या है, इसको 3 ठो है तो इसको जिग जैग में मत बनाना, क्या करना बॉक्स कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 2 होगा, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 2, ये कितना 2, तो 3 दूने 6 और 1 कम 6 हो गया, 3 दूने 6 दूने 12, 2 दूने 4, 3 दूने 6, कटेगा कुछ कट जाएगा, कितना आएगा 2 तिया और 2 छक्के 2 दूने और 2 तिया हो गया। ये मिल गया हमारा रेशियो। अब सुनो, जब 4 लोगों को 5600 रुपए बांटे तो इन्हीं रेशियो में मिला होगा, तो इन्हीं रेशियो का सम किसके बराबर होगा, तो A को कितना मिला होगा 3 मिला होगा। इधर देखो A को कितना मिला 3x मिला, B को कितना मिला 6x मिला, C को कितना मिला 2x मिला, और D को कितना रुपए मिला 3x मिला ना 3, इतना रुपए मिला। ये अभी x के फॉर्म में है रुपए, जो कि कितने के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं इनको 3 कितना हो जाएगा 6 3 9 9 2 11 11 और 2 11 और 3 14, तो 14x बराबर कितना 5600, तो कितना हो जाएगा x बराबर 400 हो जाएगा, 5600 बटा कितना हो जाएगा ये 14, तो 14 चौक 56, तो 400 हो गया। किसका वैल्यू फाइंड करना है हमको A और B का, तो देखो A और B का वैल्यू फाइंड करना है, तो A प्लस B का अगर फाइंड करना है तो A का वैल्यू कितना है 3x और इसका कितना है 6x, तो कितना हो गया 9x। अब 9 इंटू क्या कर देते हैं x का वैल्यू 400, तो 9 चौक कितना हो जाएगा ये 3600 रुपए क्या मिला A प्लस B का शेयर है। क्लियर है? अगर A का रुपए पूछता तो कितना होता, तो 3 इंटू कितना कर देते 400, तो कितना आता 1200 आता, और इसका कितना आता 6 चौक 2400, और इसका कितना आता 4 दूने 800, और इसका कितना आता 1200 आता। अब देखो इसमें भी जोड़ करके बना सकते थे, कितना 2400 और 1200 अगर जोड़ते तो 3600 आता।
अब जहां से जैसे भी पूछे, यहाँ पर का क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछेगा, a प्लस सी का पूछे, a प्लस डी का पूछे, किसी का भी पूछेगा तो आप लोग बता सकते हो। तो ये क्या होगा, इसका आंसर 3600 होगा। बन जाएगा कि नहीं इतना? चलो आगे देखिए। बना पाओगे? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है? कल बना के लाना इसको, ठीक है? क्या करना बता दे रहा हूं। पहले ये बताओ, ए का इनकम को मैं मान लिया, ए के इनकम को इनकम ऑफ ए मान लिया, इनकम ऑफ बी मान लिया, और इनकम ऑफ क्या मान लिया, मैं सी मान लिया। क्लियर है? अब जितना भी इनकम है वो इनकम का कितना परसेंट ये कर रहा है, तो खर्च कितना करेगा? तो 100 में 20 माइनस, तो कितना हुआ खर्च? तो इनका जो एक्सपेंस है, इनका जो एक्सपेंस है, खर्च है, वो कितना है? टोटल इनकम का कितना होगा? तो टोटल इनकम का क्या हो जाएगा, 80% ए के लिए होगा। होगा कि नहीं जी? ठीक है। ऐसे ही इसका ए का हो गया, बी का अगर मैं देखूं तो बी का 75% हो गया, और सी का कितना होगा? 60%। क्या हुआ? ये सब खर्च है, खर्च है बराबर। अब ये खर्च किसके बराबर होगा? इस रेशियो के बराबर होगा कि नहीं? तो ये बताओ, ये किस में है? रेशियो में है। इसको मैं ये लिख सकता हूं, ये 16x है, इसको 12x है, और इसको क्या लिख सकता हूं? 9x लिख सकता हूं। तो ए का अगर मैं खर्च देखूं, ए का एक्सपेंस देखूं, तो किसके बराबर होगा? तो ये बताओ, ए का एक्सपेंस जो है किसके बराबर? 16x के बराबर। बी का एक्सपेंस कितने के बराबर हुआ? 12x। और ये क्या होगा? सी का कितना हो जाएगा? ये 9x के बराबर होगा। तो ये बताओ, ये खर्चा और ये खर्चा अलग है क्या? नहीं है ना? तो ये खर्च अलग नहीं है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आई ए इंटू 80% इक्वल टू क्या होगा? 16x लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर लिख सकते हैं आई ए इंटू 80% अपन 16, तो क्या हो जाएगा? 16 इक्वल टू x होगा। होगा कि नहीं? हो गया। सेकेंड के लिए अगर मैं देखूं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? वो परसेंट अभी चेंज नहीं किया हूँ उसको, ठीक है? उसको अगर आई ए इंटू 100 80 अपन 100 लिखूंगा तो ये परसेंट हट जाएगा, ठीक है? चलो हो गया इतना। अब सुनना, यहां पर क्या हो गया? ये परसेंट हो गया। हो गया इतना। अब सुनना, यहां पर अगर सेकेंड के लिए देखें तो आई बी इंटू क्या हो जाएगा? 70% अपन कितना हो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12x हुआ। तो आई बी इंटू 75 अपन क्या हो जाएगा? ये 12, ये परसेंट है, तो ये कितना हो गया? x हो गया। और थर्ड देखो, यहां पर थर्ड में क्या होगा? थर्ड में ये आई सी इंटू कितना हो जाएगा? ये 60% अपन कितना कर देंगे? 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये x। यहां पर देखो, ये x हुआ, यहां पर समीकरण 2 हो गया, यहां पर समीकरण 3 हुआ, इक्वेशन 3 हुआ। तो यहां पर इनका वन साइड अगर इक्वल है तो ये साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको? आई ए इंटू क्या लिख सकता हूं? 80% अपन क्या लिख सकता हूं इसको? 16 लिख सकता हूं, इक्वल टू आई बी इंटू क्या लिख सकता हूं? 75% अपन कितना लिख सकता हूं इसको? 12, है ना? और आई सी इंटू कितना हो जाएगा? ये 60% अपन कितना हो गया? ये 9। तो सब अब बताओ मेरे को, इक्वल है तो परसेंट कट जाएगा कि नहीं? ये कट गया, ये भी परसेंट कट गया, ये भी कट गया। क्या बचा? ये 16 एकम 16 पंचे 80। तो आई ए इंटू क्या हो गया? ये 5 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 और 3 25, तो कितना हो जाएगा? ये आई बी इंटू कितना हो जाएगा? ये 25 बटा कितना हो गया? ये
4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 तिया और 3 बीसम, तो कितना हो जाएगा IC इंटू कितना हो जाएगा 20/3। अब इसको रेशो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो तो कल करके आना इसको, ठीक है, कितना आएगा देखना। हाँ इंटू 80। हाँ सुनो सुनो, आपका मान लो 1000, एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, 1000 है, कितना परसेंट क्या है करके बोल रहे हो, ये आपका इनकम है। हाँ चलो बताओ आप।